ओम नमस्कार। राहुल योगी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे डायबिटीज यानी शुगर क्या होता है और इसको किस प्रकार से हम कंट्रोल में कर सकते हैं, यानी शुगर को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर के पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाना और खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना ही डायबिटीज होता है। इंसुलिन का मतलब है पाचन ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है उसी को इंसुलिन कहा जाता है। आज हम आपको 5 ऐसे आसन बताएंगे जिनसे आप इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा सकेंगे और जो ग्लूकोज की मात्रा आपकी बढ़ी हुई है उसको हम कम कर सकेंगे, जिससे अपनी शुगर 1 और शुगर 2 को कंट्रोल में लाया जा सकता है और बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। चलो अब आपको वह 5 आसन बताते हैं कि कौन सा आसन किस प्रकार से हमें करना है। सबसे पहला आसन है हमारा मंडूक आसन। इस प्रकार से बैठ जाइए, घुटनों के ऊपर आएँ। अगर किसी को घुटने में दर्द है वह इस अभ्यास का ना करें, ताकि सीधा सुखासन में बैठ जाइए। जिनको घुटने में दर्द है इस प्रकार से बैठ करके उनको मंडूक आसन करना है। या अगर घुटने हमारे सही हैं, इसमें बैठ सकते हैं तो इस प्रकार से बैठ जाइए घुटने के ऊपर। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद, अंगूठे अंदर और मुट्ठी बंद। जो हमारे अंगूठे का ये बाहर का हिस्सा है ये हमारी नाभि के साइड में इस प्रकार से लगेगा। नाभि के दोनों साइड में दोनों हाथों को लगाना है। नाभि के साइड में दोनों हाथों को, नाभि के ऊपर नहीं लगाना, नाभि के दोनों साइड में। श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे फॉरवर्ड बेंडिंग, पेट अंदर की ओर खिंचा हुआ। श्वास को बाहर छोड़ते हुए डाउन और अपना माथा जमीन से टच। इसमें हमें होल्ड करना है 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करने का प्रयास करें। उसके बाद में धीरे धीरे वापस 3 बार इस आसन का हमें अभ्यास करना है बार बार। उसके बाद में नेक्स्ट आसन है हमारा पश्चिमोत्तान आसन। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं, कमर सीधी रखें। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर अप, इस प्रकार से अप करना है। और अप करने के बाद में हमें आगे फॉरवर्ड बेंडिंग करना, इस प्रकार से नहीं करना, ये ध्यान में रखें। इस प्रकार से बेंड नहीं करना है। श्वास को अंदर भरते हुए दोनों हाथ अप, कमर को सीधी करते हुए, कमर हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे फॉरवर्ड बेंडिंग। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें, ज़बरदस्ती अभ्यास को ना करें। और जितनी देर आप होल्ड रख सकते हैं होल्ड रखें। उसके बाद में धीरे धीरे वापस रिलैक्स। श्वास अंदर भरते हुए आप जिस पोजीशन से आप गए हैं उसी पोजीशन से वापस रिलैक्स। 3 बार आपको पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास करना है। उसके बाद में हम करेंगे मत्स्येंद्र आसन, यानी कि हमारा राइट पैर को लेफ्ट साइड में निकाल दीजिए। इस प्रकार से ट्विस्टिंग का आसन है। और जो हमारा लेफ्ट पैर है, लेफ्ट पैर राइट पैर के घुटने के पास। इस आसन से हमारे जिस प्रकार से हम कपड़े को इस प्रकार से निचोड़ते हैं, इसका काम यही है। जो हमारी आंत है, आंत को निचोड़ने का काम करता है। जितना भी हमारे शरीर के अंदर मल फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने का यह काम करेगा ट्विस्टिंग। फिर जो हमारा राइट हाथ को लेफ्ट पैर के घुटने से इस प्रकार से लगा लीजिए हाथ को, और पेट से ट्विस्ट करते हुए अपनी छाती को पीछे की ओर, अपना जो पीछे हाथ है उसकी ओर हमें देखना। शोल्डर के ऊपर से घुटने को इस प्रकार से लगा करके रखें, कमर सीधी रखें। गैस अफारा है जिसको, उनके लिए भी बहुत लाभदायक अभ्यास, जिनको कब्ज रहती है उनके लिए भी फायदेमंद है यह अभ्यास। अगर जो इतना कर सकते हैं कंफर्ट, आरामदायक अवस्था में, तो घुटने को अंदर की ओर ले आइए और हाथ को बाहर अपने घुटने और छाती के बीच से इस प्रकार से निकाल लीजिए और धीरे धीरे अपने पैर को पकड़ लीजिए। फिर ट्विस्ट करके रखें, होल्ड। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी ज़्यादा टाइम तक होल्ड करने का प्रयास करें इस अभ्यास में। ये ध्यान में रखें कि दोनों साइड से हमें आसन को करना है।
उसके बाद में धीरे धीरे रिलैक्स। जितनी ज़्यादा देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करने का इसमें प्रयास करना है। उसके बाद में नेक्स्ट अभ्यास है हमारा 4th नंबर पे जो आएगा, साइड से करवट लेते हुए अपने मैट पर लेट जाएं। सेतुबंद आसन। हमारे हाथ इस प्रकार से भी रख सकते हैं हम, सीधे बिल्कुल हमारे एडी से लगे हुए, या अपने पैरों को पकड़ लीजिए। श्वास को अंदर भरते हुए अप करना है। अगर हम इस प्रकार से अप नहीं कर सकते तो अपने दोनों हाथ अपनी कमर के लगा लीजिए, सपोर्ट दे दीजिए अपने हाथों से। फिर श्वास को अंदर भरते हुए अपने पेट को फुलाना है और श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अपनी कमर से लगाने का प्रयास। इस आसन में भी आपको 5 से 10 मिनट तक होल्ड करना है। एकदम से इसका टाइमिंग को ना बढ़ाएं, धीरे धीरे करके इसकी टाइमिंग को बढ़ाना है। स्टार्टिंग में 1 मिनट 30 सेकंड, जितनी देर भी आप कर सकते हैं होल्ड, उतनी देर होल्ड करने का प्रयास करें। इससे हमारे जो हार्मोन्स हैं अनबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स भी बैलेंस में आते हैं। अब हमारा 5th नंबर पे जो आसन है मयूर आसन, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि किस प्रकार से हमें करना है। दोनों हाथों को उल्टे अंदर की ओर उंगलियां करेंगे, अपने पैरों की ओर उंगलियां करेंगे, हाथों की उंगलियों को खोल लीजिए और अपने सिर को ज़मीन पर लगा दीजिए इस प्रकार से। नाभि के दोनों साइड में अपनी एल्बो लगी हुई, अपनी एल्बो नाभि के दोनों साइड में लगेगी और अपना फोरहेड ज़मीन पे इस प्रकार से। उसके बाद में धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा कर दीजिए। पैरों को सीधा करने के बाद में हमें अपने पैरों को अप नहीं करना है, सिर्फ फेस को अप करेंगे। फेस को अप करने के बाद में धीरे धीरे अपने शरीर को आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। और फिर धीरे धीरे वापिस। इस आसन में भी आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करने का प्रयास करें। लगातार इसका अभ्यास करें। जो अभी 5 आसन आपको बताए हैं, अगर पॉसिबल है तो दोनों टाइम इसका अभ्यास करें, नहीं तो एक टाइम आपको इन आसनों का अभ्यास करना है। आपकी जो भी शुगर है, अगर बढ़ी हुई है या कम है, दोनों शुगर आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 15 दिन के अंदर ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जिसको भी रिज़ल्ट मिले वो कमेंट करके ज़रूर हमें बताए कि हमें आराम हुआ है या नहीं हुआ, या किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, कोई भी आपको दर्द है, तो हम डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर डाल देते हैं, तो आप उस पर मैसेज करके या कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे गौ मातरम।